आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपाराम जी धनदेव, जो जैसलमेर राजनीति को लेकर कहे या जैसलमेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर वार्ता करेंगे। नमस्कार। नमस्कार मदा जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर जो अमरदीन फ़कीर को बनाया गया है और कल उनका पदभार ग्रहण है, उसको लेकर क्या कहोगे? ये पूरे देश में है। राहुल गांधी जी ने अभियान छेड़ा और AICC से ऑब्जर्वर भेज के, तो अभी करीबन 11-12 स्टेट का चल रहा है, 3-4 स्टेट का हो चुका है। तो वहाँ जनता से, आप लोगों से भी, सोशल मीडिया, पत्रकारों से पूछ के, वकीलों से, सबसे राय दे के भाई मजबूत कौन है, तो हर ज़िले से 5-5, 6-6, कुछ जगह कम नाम थे तो 3 का पैनल गया। तो हमारे यहाँ से पैनल गया और पैनल के अंदर लोकसभा जो बाड़मेर जैसलमेर अपनी हैं, इसके अंदर मोटा मोटा जो कांग्रेस में अधिकतम वोट देने, वैसे 36 कौम देती है, तो उसमें मुस्लिम भाई है, जाट है, मेघवाल है, ये मेजर कौम है, बाकी तो सभी देते हैं। तो मोटा मोटा ये था कि भाई जहाँ मैक्सिमम वोट देने वाली जातियाँ उनमें से होना चाहिए। तो लोकसभा में एक मेघवाल को बनाया बालोतरा ज़िले से, और एक जाट समुदाय को बनाया जो अपने बाड़मेर ज़िले से, और जैसलमेर से फिर मुस्लिम भाई को बनाना ही था। पैनल में नाम और भी थे तो इनको बनाया। तो ये हाई कमान जो ऊपर लेवल से देखते हैं ना, उनको ओवरऑल समीकरण, जातीय समीकरण, एरिया के हिसाब से पूरे राजस्थान का देखना पड़ता है। तो उस ढंग से अमरदीन फ़कीर को बनाया और कल है, कल हम सब उसको खुशी से साथ रह के ज्वाइन कराएंगे और आगे सब मिल के काम करेंगे। आपने अभी एक कार्यक्रम में कहा था कि अमरदीन फ़कीर है वो शादियों में नहीं घर घर जा पाए थे। इस बार सभी जो 2 गुट कहे या 3 गुट कहे या किसी का मनमुटाव था, तो घर घर जाकर उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। क्या सभी कार्यकर्ता है या जो पदाधिकारी है वो पहुंच पाएंगे या आज भी कुछ मतभेद? एक्चुअली में क्या है, कल जैसे जो कार्यक्रम है ना, इसमें सभी को, तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वोट देने वाले होते हैं ना, जैसे साले इमाम जी को और हमारे को वोट मिले, अभी हारे हैं ना, तो भी लगभग हमारे को 2.25-2 लाख वोट मिले। तो 2 लाख वोटों को तो बुलाना तो कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन जो मुख्य लोग हैं वो सब आएंगे, कोई अलग नहीं है, सब एक है। और सब जगह जाने की बात है। तो जब छोटी मोटी चीज़ होती है ना, तो एक बार किसी टाबर की सगाई होनी है, बच्चे की जो भी है, तो सगाई तय नहीं होने तक मांगे कही जाते हैं, 10, 20, 25, और फिर सगाई तो एक जगह होती है, उसके टुकड़े करके सगाई हो नहीं सकती, चाहे लड़का हो लड़की हो। फिर जब सगाई हो जाती है तो रिमेनिंग जो मांगे हैं उनको थोड़ा करना पड़ता है। उनको एक बार क्षणिक थोड़ा लगता है कि यार मेरी सगाई होती तो ठीक है, घर ठीक था। अब अध्यक्ष का पद तो है ही, रुतबा रहता है, ठीक है ना, तो उससे फिर छोटा मोटा मन रहा था। अमरदीन जी खुद यंग है, होशियार है, जगह गए और हम सब राजी हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष अमित सिंह तंवर वो इस कार्यक्रम में दिखाई दिए। आज तो कार्यक्रम एक्चुअल में NSY का था जी, NSY का था। तो NSY के लिए जो हमारे DCC अध्यक्ष है वो पधार गए, तो कांग्रेस पूरी आई। और चूँकि ये मेरे घर पे रखा हुआ था जी, घर पे रखा हुआ, तो मैं भी आ गया, रंजना भी थे, हम घर पे ही थे, नहीं तो हम नहीं भी होते। ये कोई जनरल कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, NSY का था। जो राजस्थान के अध्यक्ष आए तो विनोद जाखड़ साहब, और हमारे NSY के दोनों ही विधानसभा के 11 कॉलेजों के लड़के आ गए, और NSY का बाड़मेर का अध्यक्ष भी आ गया। तो बाकी आमंत्रित किया, किसी की शादियाँ चल रही है, कुछ काम काज हो सकता है। तो इस बार कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं नज़र आ रही है? इससे आपको दुख तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, खुश है। ये आम जनता का सवाल है। हाँ, दर्शक है, उनका सवाल है। तो दर्शक को आपके मार्फत से मैं कहना चाहता हूँ कि जो कन्फ्यूजन्स है ना, पहले भी कोई गुट वोट नहीं था। अब क्या है कि जैसे आप लोग पत्रकार महोदय हो और भी सोशल मीडिया जो ऑपरेट करते हैं,
तो उनको क्या है, चटपटी करने के लिए किसी को लड़ाओ करो, कुछ साथ साथ बैठे हैं तो उस वाले को थोड़ा कम देते हैं, तो चटपटी खबर बढ़ाने के लिए करते होंगे। बिल्कुल। बाकी हम पहले से, मेरे गाजी फकीर साहब से 1983 से हमसे वरिष्ठ थे और दोस्ती भी थी, तो राज के नौकर होते हुए भी हम साथ रहे, क्योंकि उनके समाज की तकलीफ़ें, हमारी समाज की तकलीफ़ें, अपने एरिए की तकलीफ़ें एक जैसी है। तो पॉलिटिक्स के अंदर जब मिलकर मजबूत नहीं हो ना, आप विधानसभा में नहीं जाओगे तो तकलीफ़ें दूर कर नहीं पाओगे। तो मेरे को है, जैसे आप लोग भी देखते हो, मेरे को 36 कौम वोट देती है। कांग्रेस कल्चर वाले थोड़े ज़्यादा देते हैं, SC ST मुस्लिम जाट वगैरह, और बाकी बीजेपी के मूल वोटर्स है उसमें से मेरे को करीब जो मेरे को वोट आते हैं उसमें 1/3 उनके होते हैं। तो ऐसे हम सभी जगह प्रयास करेंगे, दोनों विधानसभा में मजबूती से करें। और लोगों को पछतावा भी है, कांग्रेस राज में पिछली बार जब मेयर साले मोहम्मद जी थे, हमने जो 18 से 23 में काम की, अब लोग सब याद करते हैं। अब ठीक है, किसी को नहीं सुहा है तो अलग बात है, लेकिन मन से है ना, वो सपने में सोचते हैं, कहते भाई काम उनका अच्छा था। कई बीजेपी वाले मेरे दोस्त हैं अपने यहीं के जी, ठीक है ना, पत्रकार कुछों का झुकाव उधर भी होता है, वही कहते हैं कि आप जैसा काम नहीं होता, तो मन से सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम सबका काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा बीजेपी के जो लीडर्स है वो ब्याही रखते हैं, किसी गांव को इधर से उधर ग्राम पंचायत में करना, पंचायत समितियों की तोड़ फोड़ करना, पुनर्गठन को मतलब ब्याही से करते हैं, ईर्ष्या से। हमने ईर्ष्या कभी नहीं रखी। वोट दे दीने, भौगोलिक के हिसाब से क्या स्ट्रक्चर ग्राम पंचायत का होना चाहिए, पंचायत समिति का होना चाहिए, हमने उस ढंग से काम किया, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। भाजपा नेता का बयान आया है कि ओरण के नाम कांग्रेस के जो नेता है वाहवाही लूट रहे हैं। अब आप देखिए कि जो ओरण हैं, ओरण अपने पूर्वज थे, तो उनकी सोच थी कि भाई ओरण का मतलब जो ओरण होने के बाद उसकी पेड़ की डाली वाली कोई काटता नहीं है, वो सार्वजनिक होती है। भेड़, बकरी, ऊँट, मानव भी उसके फल फ्रूट खावे, बेर है, सांगरी है, वातावरण भी उससे निर्मित होता है, बरसात होने से अटैक करती है, तो ये बहुत ज़रूरी है इकोसिस्टम के लिए। तो ये अपने पूर्वज, तब लोग, ऐसा कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम था नहीं जो गांव-गांव तक इसकी रक्षा करावे, और जो राजशाही सिस्टम था उसमें इन छोटी चीज़ों में थोड़े कम जाते थे। तो उन्होंने देवी देवता के नाम पे, लोग क्या देवी देवता से बहुत डरते थे, आला जी के ओरण, देगराय ओरण, तानोटिया के ओरण, ऐसे करके रखा और चलती गई। अब ये कंपनीज वगैरह आती है, कुछ लोग है क्या है ओरण, दे दो इसको कंपनियों को, तो ये फिर ऐसा करने से आज कोरोना आया, उससे पहले बड़बड़ी आई 100 वर्ष पहले, फिर कोई बीमारी आएगी। तो ऑर्गेनिक फूड जब पशुधन भी नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक फूड कहाँ से मिलेगा? और उस पेड़ों से भी ऑर्गेनिक फूड मिलता है, जैसे कोमट के पलड़े हैं, खेजड़ी की सांगरी है, जाड़ के पीलू है, टूड़े के केर हैं, ये सब ऑर्गेनिक है। नेचर जो देता है उसका खाओ तो आपको बीमारी नहीं हुए। तो इस चीज़ ओरण ज़रूरी है। ओरण को मेरे से पहले भी यहाँ से 9 MLA ने, 9 MLA मतलब 45 वर्ष तक फाइल गई, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैंने पूरी इसकी क्या नीड है, कैसे पीढ़ियों ने, पहले बुजुर्गों ने बचा के रखी थी और अब किया जाना क्यों आवश्यक है, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी से, रेवेन्यू सेक्रेटरी, संबंधित जितने भी जो स्टेट लेवल ऑफिसर से चर्चा की और उनको कन्विंस किया। जब 30,000 बीघा करा के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करा दी और करीब 45-50 हज़ार के प्रपोजल वहाँ भेज दिए। फिर आचार संहिता लग गई। मैं पूरी ओरण करा देता, लेकिन 2.5 वर्ष कोरोना में चला गया, 2.5 वर्ष का टाइम मिला। तो ये जो हमने कोई वाहवाही नहीं लूटी। अब जहाँ ओरण हुई उनको पता पड़ा, वो मेरे या कांग्रेस के गीत गाते हैं, उनको मैं रोक नहीं सकता। और ओरण जो हुई है वो बेल्ट लगभग बीजेपी का है, देगराय, रासला वगैरह, ये पूरा जितना भी है बेल्ट बीजेपी का है, सलखा वगैरह यहाँ पे। तो वहाँ लोग स्वतः ही आके जिस देवी देवता के नाम में थी ओरण, उनकी कसम खा के मेरे यहाँ आए कि आला जी कसम वोट आपको देंगे। मैंने उनको नहीं, मैंने कराया, मैंने उनको, ठीक है कुछ लोग आए नहीं आए, मेरे तो ओरण कहाँ का है, कहाँ करानी जिन्नत में करा दी। और हम आज भी नहीं कह रहे हैं। और आज जो बीजेपी वाले कुछ कहते होंगे ना, उनको पता ही नहीं है कि इसके प्रपोजल कैसे भेजने हैं। मेरे यहाँ से फ़ोन करके मंगाते हैं कि आपने चिट्ठी में कैसे लिखा था और उनकी क्या आवश्यकता है,
कौन कौन सी आपकी भेजी हुई पड़ी है। अब जबकि कलेक्टर वहाँ से गई रिकॉर्ड तो ही, मैं तो कलेक्टर था नहीं, मैं तो एमएलए था, ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, या तो कराना नहीं चाह रहे हैं, या फिर ऊपर उनकी मानते नहीं हैं, उनके मानते नहीं हैं, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो उनको ही कहा, मैंने कन्विंस करने के लिए हमको किराया भाड़ा तो लेंगे नहीं, सही बात है, मेरे को कहो, मैं ऑफिसर से मिल लूँगा, बता दूंगा, और उसका भला ही आप लो। सही बात, मैं वहाँ डिस्कस करके यूँ नहीं कहूँगा मैंने करा दी, जो अभी प्रेजेंट एमएलए साहिबान भले ही ले। अब वो सोचे कि अभी ये तो जैसे आएंगे तो बिच्छू और सांप वगैरह लेके आएंगे साथ में, उसका तो कोई इलाज है नहीं। बिल्कुल। आगामी पंचायती राज नगर निकाय चुनाव है जी, किस तरह कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और क्या जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि भाजपा सरकार 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल को देखते हुए क्या लगता है? कांग्रेस पूर्णतः एकजुट है पूरे जिले में, और अभी इन्होंने एक पंचायत समिति और बनाई है। 7 पंचायत समिति पहले है तो 8 हो गई, और जिला प्रमुख है, और नगर 2 ही है, जैसलमेर और पोखरण। इनके चुनाव इस सरकार का भरोसा तो नहीं है भाई जल्दी करा लेगी, ये धीरे धीरे टाइम बढ़ाती जा रही है। अक्टूबर में कह रही थी, नवंबर, दिसंबर, अब फरवरी में कह रही है। अब कब होंगे ये तो ये सरकार जाने या मालिक जाने, लेकिन जब भी चुनाव होंगे हम एकजुट हैं। और ये जितने लेट करते हैं तो इनकी जो कार्यशैली है, पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है, चाहे बिजली है, पानी है, नरेगा के काम हैं, और भी जितनी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, इनको योजना को बंद करना, पब्लिक को तंग करना, ये इनका काम है। जितने जितने लेट होंगे इनका विरोध ज़्यादा होगा, हमारे लिए ईजी होगा। और हम तो आज ही तैयार हैं, जब भी करावें। तो पूरे राज्य में अव्यवस्थाएं बहुत हैं, और गर्मी के अंदर कराएंगे तो पानी की जो तकलीफ होगी ना, मैं राजस्थान का हेड रहा हुआ हूँ, तो गर्मी के अंदर कम से कम 50% कमीशन सिस्टम, गांव और ढाणियाँ में पानी नहीं होगा, इन बिजली वाला कपड़े फाड़ देंगे लोग। और हम तो बेचारे हैं, विरोध कर सकते हैं, बाकी तुम्हारे हम तो कहेंगे हमारा राज आएगा तब सिस्टम ठीक कर देंगे, और किया है पहले, उनको भरोसा है। तो इसलिए ये पंचायत राज में बीजेपी ऊंधे मुँह गिरेगी, और कांग्रेस का पंचायती राज लोकल बॉडीज में राज बनेगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कल पदभार ग्रहण है, आमजन से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फ़कीर का कल यानी शनिवार को पदभार ग्रहण है, आप जनता से क्या अपील करना चाहोगे? हाँ, जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जनता पिछले, अब देश आज़ाद हुए लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं, तो 78 वर्ष करीब हो गए, 80 होने जा रहे हैं जो ये राज पूरा होगा तब। तो कुछ लोगों ने राज देखा पूरा देश आज़ादी के बाद, और कुछ लोगों ने सुना उनके माता पिता ने जो कहा है। तो देश के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 80% कांग्रेस के राज में हुआ है। सुख सुविधाएं लोगों को, गरीब को, गुरबे को, पशुधन को, कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया, औरतों की यहाँ 50% पब्लिक को बतौर औरतों का काम था रोटियाँ बना दे रहा हूँ, उनके नाम संपत्ति नहीं हो सकती थी। तो ये चीज़ें सब कांग्रेस ने की, सब लोग जानते हैं, अब सबके समझ में आ गई। तो मेरी लोगों से अपील है कि आपने देखा, आपके पिताजी ने देखा, आपके दादाजी ने देखा, वो गुलामी की बातें भी सुनी, और आज़ादी में कांग्रेस राज का भी देखा और बीजेपी का भी देखा, और पब्लिक समझती है। अब राजस्थान में ये जो 5 वर्ष पूरे करेंगे तो बीजेपी के 25 वर्ष होंगे, जबकि 80 वर्ष हो जाएंगे, तो 80 में 55 वर्ष तो कांग्रेस ने राज किया। तो मेरे तो पब्लिक से निवेदन है कि आप अगर ये सही विचार करोगे, काम जनहित के लिए कौन करता है, तो आने वाले 50 वर्षों में 8-10 वर्ष बीजेपी की बारी आएगी, 40 वर्ष कांग्रेस राज करेगी। पदभार ग्रहण में आमंत्रित करना चाहोगे हम जनता को आपकी? हाँ, बिल्कुल आमंत्रित तो हमने कल से करना शुरू किया। पूरे कार्यकर्ता ने फ़ोन किए, मैंने किए, अमरदीन जी खुद कर रहे हैं, और हम मिल के कार्यक्रम में, अमरदीन जी का अकेले का नहीं है, ये कांग्रेस का है। तो कांग्रेस के यहाँ जैसे हमारे को आप लोग कहते हो कि 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ, तो आप लोग तो प्रयास करते हो कि ये साले मोहम्मद रूपरम जी यूँ हैं, अब यूँ नहीं, हम यूँ है। यूँ हैं।
बिल्कुल, आपने पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव जो कई मुद्दों को लेकर चर्चा की और विशेषकर ओरण पर जो एक बयान आया था कि कांग्रेस वाहवाही लूट रही है, उसको लेकर भी हमने बात की। और आगामी पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव है, उसमें भाजपा है वो ऊंधे मुँह गिरेगी, क्योंकि 2 साल के कार्यशैली को लेकर। और दूसरी बात, जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फ़कीर बनी है तब से कांग्रेस जो कई गुट थे वो गुट भी समाप्त हो चुका है और अब कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी। और कल जो अमरदीन फ़कीर जो जिलाध्यक्ष है उनका पदभार ग्रहण है, जिनसे आपने अपील भी की आमजन से और सभी उस कार्यक्रम में शामिल हो। जुड़े रहिए द दस्तक के साथ, कोजरत परिया।